जय हिंद फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी की, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी जीडी हो, ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हो, आपको 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलते जाइए। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और आप सब इसमें अपना 20 में से स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपका सही हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहे एसएससी के दे रहे हो, रेलवे के दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो इस 20 क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलो हम वीडियो को ज़्यादा स्टार्ट नहीं देर करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे कोई भी और एग्ज़ाम की जिसे तैयारी कराते हैं हम इस चैनल पे, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलो, जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। इसमें असत्य कथन कौन सा है आपको इसमें बताना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको अपना देखना है। मैं इसमें डायरेक्ट आपको मतलब आंसर ही बता देता हूँ। इसमें कौन सा, इसमें ए वाला जो है, जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र में प्रसिद्ध, और इसमें बी है, हथोनोरा ऐसी जगह है जहाँ से आदि मानव के जीवाश्म मिले हैं, और सी ऑप्शन, चावल उत्पादन के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन, राजस्थान में नवपाषाण काल के सभी लोग ईंटों से परिचित थे। इसमें कौन सा ऑप्शन असत्य है। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो राजस्थान में नवपाषाण काल के सभी लोग ईंटों से परिचित, एक गलत है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था। ऑप्शन नंबर जो ए है, 600 से 658 तक, बी 606 से 647, 602 से 665, डी 564 से 600 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था, इसका जो होगा उनका कार्यकाल था जो 600, एक मिनट, उनका जो समय था 606 से 647 तक इनका समय काल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटैनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोटैनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था। इसका जो ऑप्शन है, पहला है लखनऊ, पूना, शिवपुर, मद्रास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए, लखनऊ नहीं होगा। इसका राइट आंसर लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 4, रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन है। जो रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, इसका जो आंसर है, ऑप्शन है पिकलिहाल, हाथोनोरा, नाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो नाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है। इसका जो ऑप्शन है, ब्रह्मांड, वेद, पुराण, उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मांड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण सम्मेलन के क्षेत्र में अग्रणी सम्मेलन था। इसका जो ऑप्शन है, जंगल की सुरक्षा, युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा, और मानव अधिकारों की सुरक्षा। सारी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा इसकी करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। जहांगीर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए चार्टर जारी किया? इस ऑप्शन नंबर देखेंगे 1615, 1616, 1617, 1618। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1618 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर इसका होगा नारायण मल्हार जोशी, बी अमृतलाल विठलदास ठक्कर, सी ज्योतिबा फूले, डी बाबा आमटे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर होगी अमृतलाल विठलदास ठक्कर इसका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, यह कथन किसे कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे G.W. फॉरेस्ट, बी लॉर्ड मैकाले, K.M. पडिक्कर, नंदलाल चटर्जी। इसकी जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? K.M. पडिक्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है नवाब बिकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन, बी है मियाँ अब्दुल अजीज, हिदायत हुसैन खान, मोहम्मद अली जिन्नाह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे नवाब बिकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ये भी इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे जो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट मैकले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका में है स्थित है। उत्तरी अमेरिका में जो माउंट मैकले है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा दिया है क्वार्टजाइट, दूसरा नीस, तीसरा सिस्ट। इनमें से कौन सी इसमें से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? जो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? जो इसमें ऑप्शन हमें दिया था सिस्ट, नीस और क्वार्टजाइट। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल इसमें होगा 1, 2, 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को और बढ़ते हैं। अमेरिका राष्ट्र संघ का जनक था लेकिन सदस्य क्यों नहीं बना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे इंग्लैंड का विरोध था, राष्ट्रपति विल्सन की अनिच्छा थी, ये भी गलत, यूरोपीय राजनीति से पृथकता नीति थी, ये भी नहीं है, अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली। इसकी जो राइट आंसर क्या होगी बताइएगा। जो अमेरिका राष्ट्र संघ का जनक था लेकिन सदस्य क्यों नहीं बना?
इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसकी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षारीय व खारी मृदा की विशेषताएं क्या है? इम्पोर्टेंट है। जो क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या है? पहला देखेंगे, बेसूखाग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है, जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। तीसरा, बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है। इसमें क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी जो इसमें पहला है केवल एक व 3, सी 2 व 3, डी वाला 1 2 व 3। इसमें कौन सी ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर, 2 व 3 इसकी करेक्ट आंसर है। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के आरक्षित बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मनी सप्लाई की अवधारणाओं में संकीर्ण धन और व्यापक धन का प्रतिनिधित्व क्रमशः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, M1 एंड M3, M1 एंड M2, M2 एंड M3, M1 एंड M4। इसका जो राइट आंसर होगा M1 एंड M3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय बैंकों की शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? इम्पोर्टेंट, इसको हम इम्पोर्टेंट लगा, इसको हम स्टार दे रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारतीय बैंकों की शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? इसका जो ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। इसकी जो करेक्ट आंसर होगी इंग्लैंड इज राइट आंसर। इंग्लैंड में भारतीय बैंकों की शाखाएं सबसे सर्वाधिक है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है इसमें? दाल। दूसरा है लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ। तीसरा है खाद्य और सब्जी। इसमें जो सही है, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये राइट आंसर होगा। पहला इसमें खाद्य, सब्जी, तेल, उसके बाद लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, उसके बाद दाल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कौन सा ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? इसमें मतलब क्वेश्चन 19 ही है, इसमें बस दिया है कौन सी सही है। इसमें जो सही है केवल इसमें आपको बता देते हैं हम, दिल्ली और पुडुचेरी में सिर्फ राज्यसभा सीटें हैं बस। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 व 2, मतलब 1 व 2 दोनों सही है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 1 और 2 सही है बस। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको एक बात बता देते हैं कि जैसे कोई भी किसी पद का है जो उसका नियुक्ति करते हैं वो आपके मतलब प्रेसिडेंट ही उनको नियुक्ति करते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही इनको नियुक्ति करते हैं। भारत का इसका जो ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति। इसमें जो आपको अभी बताएं हम, किसी भी मतलब नियुक्ति होते हैं तो उन सबका राष्ट्रपति ही करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो राष्ट्रपति इज राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो
चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।